नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित है हिंदू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभाई सेठ जी, जो कि आईसीबीआई न्यूज़ के गुजरात के सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं और ह्यूमन राइट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम राजभाई के साथ कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजभाई आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जो है ये मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल एक एकता कपूर की जो वेब सीरीज आ रही है XXX, और जिसके अंदर उसने कुछ हमारे जो आर्मी के जवान हैं उसके ऊपर कुछ मतलब कि उसकी वर्दी के साथ में मतलब ऐसा अश्लील हरकतें की हैं और ऐसे मतलब बनाया है, तो उसके लिए आपने कुछ जो है ये कमिश्नर के अंदर भी आवेदन दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये? नमस्कार। इसमें क्या हुआ है, जो एकता कपूर है उन्होंने अपनी वेब सीरीज चालू की हुई है जिसमें उन्होंने XXX नाम किया हुआ है। अच्छा। उसमें हमारे देश के जवान के लिए उन्होंने एक कहानी तैयार की हुई है। अच्छा। उसमें एकता कपूर और उनकी माता श्री शोभा कपूर, उन लोगों ने जो वेब सीरीज में जो कहानी बनाई हुई है, अच्छा। उसके लिए हमारा विरोध है। उसके लिए हम सूरत शहर में रहते हैं, हमारा विस्तार है अडाजन। वहाँ के पुलिस स्टेशन में आज सुबह में गया था, कल शाम को गया था मैं कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए। तभी पीआई साहब बुम्बड़िया साहब थे, उनसे हमने अनुरोध किया कि हमें ये एकता कपूर के खिलाफ कार्यवाही करवानी है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के जवान के अपमान किया हुआ है, इसलिए मैं कार्यवाही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूरी मेरी पढ़ाई की, उन्होंने पूरा विस्तार से पढ़ लिया, मगर फिर उन्होंने बोला कि ठीक है रख दीजिए, कांस्टेबल को दे दिया कि कोई बात नहीं। पीआई साहब ने कांस्टेबल को, क्या नाम उनका? हमने उनके पास से, उनका पीआई का नाम क्या? बुम्बड़िया साहब। बुम्बड़िया साहब, बुम्बड़िया साहब सूरत के अडाजन पुलिस स्टेशन के अंदर जो पीआई है बुम्बड़िया साहब, तो उन्होंने जो है ये आपकी फरियाद देने से पहले मना कर दी, जो एकता कपूर के खिलाफ आप उनको देने के लिए गए थे। नहीं, मना नहीं किया। अच्छा। दरअसल हमने उनको कंप्लेन दी, तभी उन्होंने कंप्लेन लेकर उन्होंने कांस्टेबल को दे दिया। तभी हमने उनके प्रूफ और न्यूज बनाने के लिए, समग्र देश को पता चलना चाहिए, इसकी वजह से हमने उनके पास से रिसीव कॉपी मांगी, मगर उन्होंने बोला रिसीव कॉपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने जो केस किया हुआ है तो उनका रिकॉर्ड हमने कंप्लेन की हुई है, उसके लिए प्रूफ तो हमारे पास रखना होगा, क्योंकि सभी को प्रमाण दिखाना होगा हमें, इसलिए हमने दिया। तो मगर सर ने मुझे कंप्लेन मेरी वापस दे दी। उन्होंने बताया कि बम्बई में बालाजी फिल्म है, एकता कपूर बम्बई रहते हैं, तो आप बम्बई में जाके कंप्लेन कर दो, इसलिए उन्होंने हमें वापस दे दिया। कंप्लेन हमारी नहीं ली, हम वहां से निकल गए और आज सुबह 11 बजे हम सीधा कमिश्नर ऑफिस गए। हमारे सूरत शहर के कमिश्नर ब्रह्मभट्ट साहब हैं, उनकी ऑफिस गए। वहां पे जाके हमने पूरा मैटर वहां पे समझाया। वहां पे चौधरी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने पूरी हमारी बात रखी। और जो एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज में दिखाया हुआ है, भारत के जो हमारे, ये आपको पता है कि इंडियन आर्मी आज रात दिन एक करके आज हमें सुरक्षित रखा हुआ है। बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए बिना वो आज हमारी रक्षा के लिए खड़ी हुई है। उनका अपमान हम कतई सहन नहीं करेंगे। तो क्या उस वेब सीरीज के अंदर क्या था जिसके लिए आपने केस किया है? मैं यही कहना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने, एकता कपूर ने, भारत के जवान जो ऑफिसर थे वो सरहद पर अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, और जाने के बाद उसकी वाइफ किसी गैर मर्द उसके बॉयफ्रेंड के साथ पीछे उनको फ्लर्ट करके सेक्स कर रही थी। और सेक्स करना में कोई आपत्ति नहीं है, मगर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्द के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हो तो आप एक इंडियन आर्मी को दिखाना चाहते हो, तो आप ये इंडियन आर्मी की अपमान कर रहे हो। और उसको दिखाने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी की जो वर्दी रहती है, वो मिलिट्री की वर्दी का अपमान किया हुआ है। उसने वर्दी पहनाई और उसको फाड़ दिया। तो ये देश, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, जो मतलब कि बॉलीवुड के अंदर ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके ऐसा मौका देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, टारगेट किया जाए या देश को टारगेट किया जाए। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो समर्थक हैं, ये जो मुख्य समर्थक हैं उनके, ठीक है, ये पूरी तरह से सामने नहीं आते, पर ये कला के माध्यम से उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसी मानसिकता जो भारत के अंदर बढ़ रही है और वो बहुत ही हाई लेवल के लोगों में बढ़ रही है, तो उसका क्या आप कारण समझते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, 90 में 95 तक सभी फिल्म बन रही थी, सभी अपने हिसाब से सेंसर बोर्ड पास करता था, तभी फिल्म रिलीज होती थी। तभी अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज या अभद्र व्यवहार वो सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था। आप देख सकते हो पीके फिल्म में, पूरी फिल्म में सनातन देवियों देवताओं का अपमान किया हुआ है, फिर भी सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया।
आपने अभी देखा होगा वेब सीरीज ही आई हुई थी पाताल लोक। पाताल लोक में देवी देवताओं का अपमान किया हुआ है, उसे भी सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। अभी आई है XXX वेब सीरीज, उसमें भी हमारे देश के आर्मी ऑफिसर उसको इसे इतनी हल्की भाषा में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप इतनी मानसिकता, इतनी तुच्छ मानसिकता से इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते। आज समग्र देश ने आपको सेलिब्रिटी बनाया हुआ है, और एकता कपूर की मानसिकता को आपको तो पता ही है। सभी उनकी जितनी भी सीरियल आती थी वो पारिवारिक में अंदर कलेश पैदा करने वाली सब आती है। कितने सारे उसमें अलग अलग रिलेशंस होते हैं, पता ही नहीं चलता उसमें क्या होता है। वो हमारी जो संस्कृति है उसको हिला देती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग ऐसे हाई लेवल पर हैं या जो ऐसे सेलिब्रिटी हैं, तो वो इस तरह से देश विरोधी हरकतें करने का कारण क्या उनको कहीं विदेश से फंडिंग हो रही है, या उनके पीछे कोई और लोग हैं, या फिर जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि जो हमको जो है देशभक्ति से दूर लेकर के जा रहा है, तो क्या वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? आपको पता होगा सभी सेलिब्रिटी जो रहते हैं, काफी सारे सेलिब्रिटी है, उनको विवाद में रहने का शौक रहता है, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी बढ़ती है। जितना फिल्म का विवाद हो, जितना विरोध हो, उतनी पब्लिसिटी ज्यादा बढ़ती है। आपने देखा माँ पद्मावत, उन्होंने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था अपनी आबरू के लिए। ये हमारी माँ पद्मावत थे, तो उनके विरोध में उन्होंने अभी दीपिका पादुकोण कर लिया, तभी उन्होंने अभद्र भाषा का भी उपयोग किया। और ये हमारे पुराने ख्यालातों के जो है, उस समय जो देवी देवताओं का मान सम्मान करते थे, अपने सम्मान के लिए ये कार्य किया हुआ था पद्मावत जी ने। तो ये लोग ने पिक्चर फिल्म बनाया उनके ऊपर। तो ऐसे पूर्वजों के लिए, इतिहास के लिए सभी लोग जो फिल्म बनाते हैं वो केवल और केवल झूठी पब्लिसिटी के लिए बनाते हैं, विवादों में आकर अपनी खुद की सेलिब्रिटी में ऊपर आने के लिए करते हैं। और एकता कपूर का काफी बार वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ स्टंट करती रहती है, और इस बार भी उसने ऐसा स्टंट किया कि भारत के जवान का ऐसा गलत व्यवहार दिखाया। उनकी गलत व्यवहार दिखाने के बाद कि जो हमारे जवान जो है उनका जो है ये आत्मबल भी जो गिरता है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम भी अगर आर्मी में हैं और हम जा रहे हैं तो क्या ऐसा होता होगा, ठीक है, तो उससे जो है उनका मनोबल भी गिरता है, और नए लोग जो है ये आर्मी से दूर जाते हैं। फिर जब ऐसा सब लोग देखेंगे कि आर्मी की ऐसी बदनामी हो रही है, तो वो समझते हैं कि आर्मी की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब नहीं, देश के हाँ राष्ट्रीय चिन्ह है हमारी आर्मी की जो है वो हमारी राष्ट्रीय चिन्ह है। वर्दी, अशोक स्तंभ भी वर्दी के ऊपर लगा हुआ है। वर्दी के ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और उनको फाड़ कर सेक्स मनाते हैं। ऐसी तुच्छ मानसिकता वालों के लिए मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए मैंने आज कमिश्नर ऑफिस में जाके आवेदन पत्र दिया हुआ है, और उसमें एकता कपूर, शोभा कपूर और बालाजी फिल्म को बैन करना चाहिए। हम हमारे देश के जो जवान है उनके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते, और ना ही उनका अपमान सहन कर सकते हैं। तो अभी आगे जो है आपकी कार्रवाई, आगे का मतलब आपका कदम क्या होगा इसके बाद का? बस इसके लिए हमने कार्यवाही की। हम चाहते हैं कि बड़े अफसर कमिश्नर सर को हमने दिया हुआ है, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही हो, और कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, और उनकी फिल्म और ऐसी मानसिकता वाले की फिल्म कतई रिलीज नहीं होनी चाहिए, और सेशन बोर्ड को पास नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो माफी भी मांगे हमारे आर्मी के जवानों से। हमें माफी की आवश्यकता नहीं है। आजकल ट्रेंड बन चुका है, कोई भी गलती करो, किसी भी धर्म का अपमान करो, और दूसरी बार सोशल मीडिया में आके माफी मांग लो। तो ये नया भारत है, नया भारत कभी माफी नहीं करेगा। बिल्कुल, पुराने हाँ माफ नहीं करेगा। पहले माफ करते थे, करने के बाद भी आप दोबारा गलती करते हो। एक बार गलती करो माफ कर देते हैं, दूसरी बार गलती करो माफ करते हो, तीसरी बार गलती होती है तो वो जानबूझकर वो गलती करते हैं। और ये लोग का हर बार का है, हर बार वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, किसी ना किसी धर्म को अपमान करते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इनको माफी की आवश्यकता नहीं, हमें माफी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, इन्हें जेल भेजा जाए। हमारे देश के जवानों का अपमान, हम इंडियन आर्मी का अपमान कतई सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है आपकी, बहुत ही सही विचार है आपके, और लोगों को भी जो है इस तरह का आपको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि सर फेसबुक के ऊपर कोई कौशिक परमार करके है, तो हमने सुना है कि आप जो है उनके लिए भी आपने कुछ कमिश्नर में आवेदन दिया है, तो क्या कारण है, और ऐसा क्या वो कौशिक परमार जो है ये पोस्ट क्या था उनका? अभी हम सभी संगठनों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और फेसबुक में भी एक्टिव है। आपको पता है भारत देश में बोलने के लिए स्वतंत्रता है, आज़ादी है।
कोई कुछ भी बोल सकता है, मगर बोलने के लिए किसी के धर्म का अपमान तो नहीं कर सकता ना। तो इसने 4 से 5 ऐसी पोस्ट रखी थी। सभी लोग अपने अपने सामाजिक कार्य से जुड़े हुए रहते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें पर्सनली स्पेशली कौशिक परमार से कोई आपत्ति नहीं है, उनकी विचारधारा से परेशानी है। उनकी विचारधारा के लिए हमने ये कानूनी कार्यवाही करने क्या के लिए ऐसे बोला। पोस्ट में था उसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उनको उसने कचरा बोल दिया। अच्छा, कि ये हिंदू उसने पढ़ा था, पढ़ने के बाद बोला या बिना पढ़े बोला? नहीं अगर पढ़ने के बाद बोलता तो मान सकते थे कि उसने कुछ पढ़ा है। लेकिन अगर पढ़ा ही नहीं और बिना पढ़ने के बोल दिया तो क्या कारण से उसने बोला? उसने ये तक लिख दिया कि हिंदू धर्म नहीं अधर्म है। अच्छा, अभी करोड़ों लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, काफी लोग अपने धर्म का पालन कर भारत देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, सभी के लिए अपना अपना धर्म मस्तक पर है। तो सनातन धर्म के लिए ये अपमान उन्होंने जो किया हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई कुछ भी बोले तो ये सहन नहीं होता है। आप टिप्पणी कर सकते हो, पर्सनली आप टिप्पणी कर सकते हो, आप हमारी कर सकते हो, किसी और की कर सकते हो, जिसकी गलती है उनको बोल सकते हो, मगर धर्म को बदनाम करने के लिए ये हम सहन नहीं करेंगे। उसके लिए कोई आवाज उठाए या ना उठाए, हम आवाज उठाएंगे। और उन्होंने यहां तक लिखा हुआ है कि आपके जो भी शास्त्र है वो कचरा में डाल दो। और वो अभी जो आपको पता है अमेरिका में जो काला गोरा हो गया है, तो उनके लिए हजारों गोरे लोग रास्ते पर आ गए, उनको सपोर्ट करने के लिए आए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए आए हुए। हम उसका बात का समर्थन कर रहे हैं, मगर इसने वो पोस्ट रखकर उसमें हिंदू आतंकवादी बता दिया। तो क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है? तो ऐसे ऐसे बयान देने से पहले 1000 बार सोचना होगा। और ये हमारे करोड़ों सनातनी धर्म वालों को भावना को आहट पहुंचाई हुई है। ऐसी मानसिकता से हमें परेशानी है। तो आगे फिर क्या, मतलब कि पुलिस की बात हुई आपकी? अभी हमने कमिश्नर ऑफिस में आवेदन पत्र इनके लिए भी दिया हुआ है। हमारा काफी विरोध हुआ कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे कार्यवाही नहीं कर सकते, आप प्रमाण के साथ कार्यवाही नहीं करते हो, सभी को बोलने की आज़ादी है, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। हजारों विरोधी है जो सच्चाई की राह पर है, जो धर्म का कार्य कर रहा है, उनके विरोध में तो सब रहते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे केवल हमारा जो धर्म है, आपका धर्म आपको स्वीकार कर रहे हो, आप आपका धर्म का पालन करिए, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं, मगर हमारा धर्म का जो भी अपमान करेगा उनके विरोध में मैं आऊंगा। उनका सबसे पहले प्रचंड विरोध मैं करूंगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ में राजभाई शेठ थे। और सर आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, और एक मैंने कंप्लेन की हुई है कमिश्नर साहब को। एक दिल्ली में आपको पता है JNU, दिल्ली में JNU में पड़ी, हाँ दिल्ली में JNU में पड़ी हुई संजीदा खातून करके है, जो अभी मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। उनके विरुद्ध भी मैंने कंप्लेंट की हुई है, कमिश्नर साहब को आवेदन दिया हुआ है। अभी भारत में हर बार मैं एक ही बात इसलिए बोल रहा हूं, सभी को बोलने की आजादी है, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आप भारत के नागरिक हो तो आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हो। यहाँ पे वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रही है। मैं आज आपके सामने नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रमाण के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ कमिश्नर साहब को सभी अटैच करके दिया हुआ है। उसने बोला भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। भारत में रहते हो और भारत के टुकड़े की बात कर रहे हो। आपने पहले भी देखा था, JNU में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े हो गए 1000 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो जो बैठे हुए हैं सभी लोग, हैदराबाद में बैठा हुआ अब क्या बोलता है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलो। बरोबर, उसने ऐसा बोला, कोई बात नहीं। तो वो अभी ये लड़की बोल रही है कि भारत में रहना है तो इंशाअल्लाह बोलना पड़ेगा। तो ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? तो आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? मैं यहाँ पे आपको हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, मैं आपको खाली ये जो इसने जो लिखा हुआ है ना, उसके विरुद्ध में मुझे आपत्ति है। इनके विरुद्ध में मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही इसके विरुद्ध तो करना है। इसके विरुद्ध देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। इसने ओवैसी का फोटो लगा के इसने वहां तक बोल दिया, अभी तक आप सुबह अजान की आवाज से उठते हो, मगर हमारी आबादी 50% होने दो, आप बम के धमाके से उठेंगे नहीं तो मेरा बता देना। तो इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो? 50% हो जाओगे तो क्या बम का धमाका करोगे पूरे हिंदुस्तान में?
ऐसी धमकियां दे रहे हैं। और सोशल मीडिया आज छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब जगह पे पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है और ये यहाँ पर खुलेआम धमकी दे रही है। हम धमकियों से डरने वाले नहीं है, हम कतई डरते नहीं है। अगर डरते तो ये जिम्मेदारी नहीं उठाते थे, मगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। और ये बम से उड़ाने की बात कर रही है और फिर ये क्या लिख रही है कि ये सभी लोगों को जबरन बोल रही है कि इस्लाम में परिवर्तन करना है। और ओवैसी साहब, जैसे उनको खुद को किया होगा जबरन। हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूं, ऐसी मानसिकता क्या है और इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? आप देखते हो हजारों कार्यवाही हो जाती है, कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दो तो काफी लोग समर्थन में आ जाते हैं कि इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इनके ऊपर सुधीर चौधरी ने तो लैंड जिहाद के बारे में प्रूफ के साथ रखा था, तो भी उसके ऊपर 6000 कार्यवाही हुई पूरे भारत देश में से। और इसने क्या लिखा, अरे ओवैसी साहब, हम लोग समग्र आपका एहसान मानेंगे, एक बार हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दो। तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है तुम लोगों को, तो पाकिस्तान चले जाओ। बाकी भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा, भारत माता की जय बोलना ही होगा और भारत के संविधान के साथ रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में राजभाई शेठ थे, जो कि हिंदू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ICBI न्यूज़ के सीनियर कैन रिपोर्टर हैं गुजरात के, और ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये उनके विचार सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप भी अगर कुछ अपने विचार देना चाहते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। धन्यवाद।